गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत महाकवि केशवदास द्वारा लिखित रामचंद्रिका के व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्या खंड के अंतर्गत हम जो पद लेंगे वो परशुराम संवाद से संबंधित है। परशुराम जब भगवान श्री कृष्ण ने धनुष को तोड़कर सीता जी का वरण किया था, वरमाला डाली थी, उस समय का ये प्रसंग है जो है परशुराम जी कहते हैं कि तोरी सरासर शंकर को शुभ सिए स्वयंवर माज बरी ताते बड़ियो अभिमान महामन मेरियो नेक ने संक करी। राम बोलते हैं शो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम्हें धोख कहो। परशुराम जी बोलते हैं कि बाहु दे दो कुठारई केशव आपने धाम को पंथ कहो। प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के बालकांड से परशुराम संवाद से अवतरित है। राम ने परशुराम से कहा है कि आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए। तब परशुराम जी आवेश में आ जाते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि तोरी सरासर शंकर को शुभ सिए स्वयंवर माजवरी, कि हे राम ये सत्य है, यह सत्य है कि तुमने सरासर यानी धनुष, कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़कर सिए स्वयंवर बाजवरी, बाजू यानी वरण करना, यानी कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़कर स्वयंवर में जो ये स्वयंवर आयोजित किया गया है इसमें सीता जी का वरण कर लिया। किंतु ताते बड़ियो, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे आपका अभिमान बढ़ गया और वो अभिमान इतना हो गया कि तुम मुझसे थोड़ा भी नहीं डर रहे हो। और ये अभिमान इतना बड़ा हो गया कि आपको मेरे से डर ही नहीं लग रहा, डर ही खत्म हो गया। तब राम जी, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम्हें दो कहो, कि ये जो शिव जी का धनुष है ये भंग हो गया, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। लेकिन अब आप ही बताइए कि यह अपराध किस विधि के द्वारा सुधर सकता है। भगवान श्री राम जी परशुराम जी से प्रश्न करते हैं कि माना कि मैंने इस स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़कर अपराध कर दिया, लेकिन अब इस अपराध को कैसे सुधारा जा सके, इसका उपाय भी आप मुझे बतला दीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं, और तो केशवदास जी कहते हैं कि इस बात पर परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया, और परशुराम जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि बाहु दे दो, दो यानी दोनों, दे यानी देना, बाहु यानी भुजाएं, कुठार यानी कुठार, कि तुम मेरे तलवार को अपनी दोनों भुजाएं देकर अपने धाम को पंथ गओ, धाम यानी स्थान गृह, कि तुम मेरे कुठार को अपनी दोनों भुजाएं देकर अपने घर का रास्ता पकड़ो, यानी शिव धनुष को भंग करने के अपराध में मैं तुम्हारी दोनों भुजाएं अपनी कुठार से काट लूँगा और तुम अपने घर चले जाओ और अपने अपराध से मुक्त हो जाओ। ये परशुराम जी ने उस अपराध का समाधान बताया है। यहाँ पर विशेष है जो पहला बिंदु है वो है कि राम ने सामान्य रूप से कहा कि जो अपराध हो गया, एक सामान्य व्यक्ति यही कहता है अपनी गलती का एहसान मानते हुए कि मेरे से अपराध हो गया, अब इसे कैसे सुधार पाना तो कठिन है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सुधार हो जाए तो उसका उपाय आप ही बतला दीजिए। और इसके उत्तर में परशुराम जी ने दोनों भुजाएं काटने का
विधान सुना दिया। प्रस्तुत पद में संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। संवाद जहाँ दो लोगों की आपस में वार्तालाप होता है, उसे संवाद शैली बोलते हैं। और संवाद शैली होने के कारण यहाँ पर गुणोत्तर अलंकार है और मदिरा सवैया छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।